हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हो, इससे पहले हम लोगों ने रियल नंबर स्टार्ट करा था, राइट, जो कि क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। एंड ये कह सकते हैं क्लास 10th का सबसे फर्स्ट चैप्टर भी है, राइट। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ पिछले क्लास में बहुत बेसिक टर्म्स सीखा था, जैसे कि लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, राइट। और इस क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एल्गोरिथम, राइट। एंड डिवीजन एल्गोरिथम, एलसीएम, एचसीएफ, कई तरीके से सीखेंगे। चार मेथड से हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं या एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। आपकी सिलेबस कंप्लीट मिलने वाली है गाइज इस चैनल पे, ठीक है। क्लास 10th की मैथ्स एंड फिजिक्स कंप्लीट पूरी टॉपिक, थोड़ा सा ज़्यादा करके ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला है आपको, इतना जान लो। दुनिया के किसी भी यूट्यूबर का चैनल देख लो, अगर इतना आपको पढ़ाया गया होगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। आपकी जितनी भी क्लास 10th में सिलेबस है उसको तो कवर करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ाएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी बात के। आज हम लोगों का टॉपिक है यूक्लिड्स, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम। बट इससे पहले कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम सीखे, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है, ठीक है। एल्गोरिदम होता क्या है, एक्चुअली मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, तो कुछ इसके लिए चेंज वेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा कलर वलर को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। तो एल्गोरिदम गाइस एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। और इसकी यूज नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स होता है, कि बहुत सारे फील्ड में इसका यूज होता है, ठीक है। इवन कंप्यूटर साइंस में और किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, हर जगह एल्गोरिदम का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे डे टू डे लाइफ में आ जाओ, अगर हम लोग बात करें एल्गोरिदम का क्या यूज है, एल्गोरिदम का क्या यूज है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं कंप्यूटर से रिलेटेड। जस्ट इमेजिन कि आपको पीपीटी बनाना है, पावर पॉइंट, तो उस पर कोई रिप्रेजेंटेशन बनाना करना है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बोले और रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा? नहीं बनेगा। इस चीज को, इस रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है योर फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो पहला स्टेप आपका ये है कि आपको चेक करना है कि वो कंप्यूटर ऑन है या फिर ऑफ है, ठीक है। अगर ऑफ होगा तो आप नहीं कर सकते, तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा, राइट। उसके दूसरी स्टेप क्या है आपकी, अगर कंप्यूटर ऑन हो भी जाता है तो क्या हो गया, आपका पीपीटी बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके लिए आपको पावर पॉइंट को ऑन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर मान लेते हैं खोल दिए, तो क्या पीपीटी तैयार है? नहीं तैयार है। आपको जो भी प्रेजेंटेशन बनाना, सपोज कि मुझे ये क्लास 10th की एल्गोरिदम बनाना है, तो आपको हेडलाइन लिखना पड़ेगा, एल्गोरिदम, उसमें क्या करना है आपको सारी चीजें लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखने के बावजूद भी वो यूज में नहीं आएगा। फाइनली यूज कब आएगा? आप उसको जहां पर भी यूज करना चाहें, जैसे अगर पीपीटी में करना है तो सेव करके आप उस जगह पे भेज, जैसे मुझे इस बोर्ड पे यूज करना है तो बोर्ड पे भेजेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इसको यूज करेंगे, या फिर अगर पीडीएफ है, जब मोबाइल में देखना है तो पीडीएफ बना करके आप मोबाइल में यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, ये जो स्टेप था हमारा, सबसे पहले ऑन करना, देन कैन में पावर पॉइंट खोलना, फिर उसमें जो भी लिखना था लिखे, फिर सेव करना। इस ये जितनी भी 4 स्टेप हैं, ये सारे 4 स्टेप में से कोई भी स्टेप अगर सपोज कि आप नहीं यूज करते हो तो आप पीपीटी नहीं बना पाओगे। जस्ट इमेजिन कि आप सारी चीजें करें पर कंप्यूटर ही ऑन ही नहीं है, तो कंप्यूटर पे क्या कर लोगे? आप नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर ऑन होना भी जरूरी है, ठीक है। तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपका क्या था, कंप्यूटर ऑन भी हो जाए तब पर भी पीपीटी नहीं तैयार हो सकता ना, उसके लिए आपको पीपीटी को खोलना ही पड़ेगा, राइट। जब तक पीपीटी ऑन नहीं होगा तब तक आप उसमें कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चाहे कंप्यूटर ऑन ही क्यों ना हो। तो जितने भी ये 4 स्टेप है, सबसे पहले कंप्यूटर को चेक करना ऑन है ऑफ है, अगर ऑन है फिर पावर पॉइंट को खोलना, फिर पावर पॉइंट को खोलने के बाद उसमें जो भी आपको प्रेजेंटेशन लिखना है उसको टाइप करना, फिर जाके उसको सेव करना, सेव करके जहाँ यूज करना है करना। तो ये 4 स्टेप जो है ये वेल डिफाइंड है, इनमें से एक भी चीज अगर नहीं होगा तो हम डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये जो 4 स्टेप है, जिस स्टेप से हम लोग एक पीपीटी को बनाए, इसी 4 स्टेप को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड, दैट इज एल्गोरिथम।
ये क्या है? एल्गोरिदम। मतलब हम उस पीपीटी को वर्क में लाने के लिए, उस फंक्शन को करने के लिए, उस वर्क को करने के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम, मतलब मान लो पीपीटी बनाना एक प्रॉब्लम था हमारे लिए, ठीक है, दैट वाज अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर ऑन करते हैं, फिर उसको क्या नाम है, उसमें पीपीटी खोलते हैं, फिर उसमें लिखते हैं एंड देन सेव करते हैं। तो ये जो 4 स्टेप है, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब बात करें एल्गोरिदम, तो ये तो समझ गए कंप्यूटर में। फिर मैथ्स में क्या है? तो मैथ्स में भी बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, बहुत सारे। जैसे सबसे पहला आपका प्रॉब्लम है, सपोज कि आपका देर यहाँ पर मैंने लिखा है, पहला है मान लो कि पॉलिनोमियल डिवीजन, या कह सकते हैं लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम, ठीक है। ये 2 है, 2 एग्जाम्पल, ये या ये एग्जाम्पल, इसको फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको दूसरा भी एग्जाम्पल बोल सकते हो, ठीक है। मैं पहले आपको मल्टीप्लिकेशन का सिखाता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, तो अगर मैं कहूं कि सबसे पहला, या डिवीजन का ही पहले बात कर लेते हैं, तब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो पहला आपका प्रॉब्लम है क्या चीज? ये पॉलिनोमियल डिवीजन, ठीक है। ये आपके पास प्रॉब्लम है, आपको नहीं आता है, जस्ट इमेजिन आपको नहीं आता, तो कैसे करोगे? तो पहला स्टेप, जस्ट इमेजिन करो कि x+1 है, इससे डिवाइड करना आपको किसमें? x² -5x+2, इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। इससे इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे इसमें डिवाइड करने के लिए एक स्टेप है, डिफाइंड स्टेप, ठीक है। दूसरी बात कह सकते हैं कि रूल है, ठीक है। उसी रूल और स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल, अब पहला रूल ये है कि स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट क्या है कि आपको यहाँ एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, जो सब यहाँ एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आए। तो मान लो वो नंबर क्या है? x। तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x²। फिर इस x को इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 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 x इंटू 1 x। इस तरह से ये पहला स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है कि फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ये देखो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 5 इसमें कितना हो जाएगा? 6x+2। तो अब क्या करना है? फिर से दूसरी स्टेप क्या करना है? फिर एक ऐसा नंबर लेना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 6x आए। तो x तो पहले से है, तो इसमें कितना लोगे? 6 लोगे। कितना लोगे? 6। तो 6 इंटू एक्स दैट इज 6x, और फिर 6+2 इसमें हो जाएगा +6। तो इस तरह फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला स्टेप था कि इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे। फिर दूसरा स्टेप, जो भी रिमाइंडर आया, या कह सकते दूसरा स्टेप मैंने सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करके जो भी रिमाइंडर आया, फिर से उस स्टेप को दोबारा रिपीट करा मैंने। तब तक किया जब तक कि ये पूरी प्रोसेस खत्म ना हो जाए। तो ये जो स्टेप है, पहला इससे इसमें डिवाइड करने के लिए इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, फिर दूसरा स्टेप था कि इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखे, फिर तीसरा स्टेप फिर से उसको मल्टीप्लाई करके ये चीज लाए, फिर काट पीट के जो भी रिमाइंडर यहाँ आ गया उसको लिख दिए, ठीक है। तो ये जो स्टेप है, इसी वेल डिफाइंड स्टेप को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। दूसरी बात, अगर जैसे मैं मल्टीप्लाई की बात करूं, जैसे लॉन्ग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि 2x+5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है 3x-9 से, ऐसे इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो स्टेप क्या कहता है? आपका इस फर्स्ट जो आपका नंबर है, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 2x को मल्टीप्लाई करना है 3x-9 से। और आपका फिर क्या करना है? ये जो 5 है इसको भी पूरे से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स +5 इंटू 3x-9। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, ये आपका फर्स्ट स्टेप। ये क्या आपका? स्टेप फर्स्ट, ठीक है। पहला स्टेप ये करना है। दूसरे स्टेप क्या करना है? यहां से मैं दूसरा स्टेप शुरू करता हूं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा? 6, और x इंटू एक्स दैट इज x²। फिर इसी 2x को इससे भी मल्टीप्लाई करो। तो पहले तो प्लस माइनस का साइन को सॉल्व कर लो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, एंड 9 2 कितना हो जाएगा? 18x, 9 2 18x। अब देखो इसका पहला खत्म। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये स्टेप कंप्लीट। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे करोगे तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, एंड 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 x। फिर इसको इससे करो तो प्लस माइनस माइनस, एंड 9 5 जा 45। ये आपका सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है?
अपना थर्ड स्टेप में बता रहा हूँ यहाँ से, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप इसमें से जो लाइक टर्म्स है उसको ऐड कर दो। तो ये तो सिंगल है तो ये तो एज इट ऐसे लिख जाएगा 6x², पर ये माइनस और प्लस दोनों लाइक है, ये भी 18x ये भी x, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -3x, इधर कितना -45। तो ये आपके पास यही आपका आंसर है। तो इस तरह से 3 स्टेप में इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीप्लीकेशन को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो 3 स्टेप, ये जो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, ये 3 स्टेप के बिना हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप है ये वेल डिफाइंड है और इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम। ठीक है, सिमिलरली एडिशन या मैनुअल एल्गोरिथम क्या होता है, तो अब अगर मान लो जैसे आपके पास दे रखा है कुछ भी ऐसे 7, 8, 9 और दूसरा एक नंबर दे रखा है 8, 9, 2, ऐसा कुछ भी दे रखा, ये यहाँ पर ले लो 9, कितना लेते हैं 9। अब इसका क्या है कि अगर इसे कहता है ऐड करने के लिए, क्या कहा जाए, ऐड करने के लिए, तो थोड़ा सा मैं इसे छोटा करता हूँ गाइस। ठीक है, अगर इसे कहा जाए ऐड करने के लिए, सपोज कि 8, 9, 7, 9, 8, 6 ऐसा कुछ है और इसे हमें करना है ऐड करके, क्या करना है, लिखना है, इसे ऐड करके लिखना है। तो अगर मैं ऐसा करूँ 8, 6, 14, 9, 8, 17, जस्ट अ मिनट गाइस, 9, 8, 17 और 7 + 9 कितना हो जाएगा 16। अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसको ऐड करने की क्या गया है, एक वेल डिफाइंड मतलब तरीका है, वो क्या है, जैसे अगर 8, 9, 7, 6, 8, 9 अगर इसे ऐड करना है सपोज, तो मान लो प्लस करना है तो 8, 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 लिखो, कैरी कितना आया 1, फिर 8, 9, 17, 17, 1, 18, कैरी फिर से कितना 1, ठीक है, फिर 9, 6 कितना हो जाएगा 16, 16, 1, 17। अगर इस तरह से भी लिख दोगे तब पर भी प्रोसेस गलत है, ये भी प्रोसेस गलत है। तो इसके लिए वेल डिफाइंड स्टेप बनाए गए हैं, वो स्टेप क्या है, वो ये है, देखो 8, 9, 7, 6, 8, 9, 6, 8, 9, तो इसको क्या बोला गया है, सबसे पहले राइट साइड से ऐड करना शुरू करना है, इसको पहले करेंगे। ठीक है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 में कैरी कितना होता है 1, 1 कितना होता है कैरी, इस 1 को फिर इसमें ऐड कीजिए 10, और 10 में 18 को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 10 और 8 18, 18 का यहाँ लिखना है 8 और कैरी फिर से कितना है 1, इसमें भी कैरी 1, इसको इसमें ऐड करो तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 में 6 ऐड करो कितना होगा 9 और 6 15, तो ये हो गया 15। तो ये जो स्टेप है ये आपका सही आंसर है। और ये जो वेल डिफाइंड स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है इसको इससे ऐड करना, फिर जो कैरी आएगा अगला में ऐड करना, फिर उसको ऐड करके यहाँ लिखना, और फिर जो कैरी आएगा उसको अगले में ऐड करके लिख देना, लास्ट वाला जो होगा उसमें फाइनली ऐड करके लिखना। ये जो 3 स्टेप है, इसी स्टेप को कहते हैं हम लोग क्या चीज, एल्गोरिथम। क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम एक्चुअली एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, वो चाहे डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, या इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, हर फील्ड में ना कोई प्रॉब्लम होता है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल स्टेप होता है, उस स्टेप से ही हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो वेल डिफाइंड स्टेप होता है गाइस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने अभी दिखाया डिवीजन में, डिवीजन अगर करना है अपने पास दो गो मान लो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और उस पॉलिनोमियल को, दो पॉलिनोमियल को मान लो px और gx दो पॉलिनोमियल है, और px में अगर gx से डिवाइड करना है, तो उसमें डिवाइड करने के लिए एक वेल स्टेप है कि इसको पहले इससे डिवाइड करो, फिर जो सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो रिमाइंडर आएगा, फिर उसमें फिर से डिवाइड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर आएगा। तो ये जो स्टेप है, इसी वेल डिफाइंड स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। क्या कहते हैं, एल्गोरिथम ऑफ डिवीजन। ये हो गया पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अभी हो गया लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एल्गोरिथम, ये हो गया एडिशन। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन का भी तो और भी चीजें होती हैं डे टू डे लाइफ में बहुत सारी, तो ये सब को हम लोग कहेंगे एल्गोरिथम। आई थिंक कि जितने भी बच्चे हैं सबको एल्गोरिथम का प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप मेरे से पूछना, मैं दोबारा और भी इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा, राइट। तो आप देखिए डेफिनेशन की बात हुई तो ये लिखा हुआ ऑलरेडी, आप नोट्स भी लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कभी भी भूल जाओ तो आप इसे पढ़ करके याद कर सकते हो। ठीक है,
जैसे वहां पर वही चीजें लिखी होगी, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, वही बात लिखी हुई है, विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। जैसे अभी मैंने जो स्टेप यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था, अब ये स्टेप को अगर मैं जाकर के पीपीटी बनाने में लगा दूं तो पीपीटी नहीं बनेगा ना। तो कहने का मतलब है कि मतलब सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करता है जो कि वेल डिफाइंड होता है, उसी सर्टेन स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एल्गोरिथम, राइट। इसके लिए अलग एल्गोरिथम, इसके लिए अलग एल्गोरिथम, पीपीटी बनाने के लिए अलग अलग एल्गोरिथम। अब कोई रॉ एजेंट है, उसने जो मतलब किसी जगह उसका एक प्रॉब्लम है, टेररिस्ट अटैक कर रहा है, तो उसको खत्म करने, वो उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, उस टेररिस्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने एक स्टेप बनाया, मतलब कि प्लान ए, सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, देन ये करना है, और उसका प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो वो जो स्टेप है वो उनका एल्गोरिथम, राइट। तो हर फील्ड में एल्गोरिथम हो सकता है, हर जगह एल्गोरिथम हो सकता है, पर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल एल्गोरिथम, राइट। तो एल्गोरिदम का मतलब आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, और ये वाली भी बातें मैं बता दूं आपको, ये कहते हैं अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। क्लियर गाइस? इसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्गोरिदम। तो आई थिंक एल्गोरिदम बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो आप मुझे बताना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। मेरा एक ही टारगेट है, आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपने अपने प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना, तो आप बस मुझे बताओ कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं समझ में आई, ठीक है, एनी हाउ, ठीक है, बाय हुक और क्रुक मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। बस आपको रेडी होना है उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। कैसे करवाना है ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, आप बस शेयर करो। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक की ये बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप जानते ही हो इनको, ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एक थियरम दिया, कह सकते हैं कि स्टेप बताया क्या करने के लिए। तो किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए, किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो भी हमें टेक्निक बताया गया, ठीक है, जो भी स्टेप्स बताए गए, दैट इज वेल डिफाइंड, ठीक है, उसी स्टेप्स को हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। वही बात वहां लिखी हुई है कि इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक टेक्निक होती है, एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। कंडीशन ये है कि जिसमें दो पॉजिटिव इंटीजर अगर ए और बी लिए हैं, तो उसमें दोनों में से कोई एक नंबर ग्रेटर होना चाहिए। जैसे ए ग्रेटर है बी से, ठीक है, अगर इक्वल भी है तो डजंट मैटर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल है लेस है। सपोज कि अगर मान लो कि ऐसा ना हो कि ऐसा होता, ए इज ग्रेटर देन बी, या ए इज लेस देन बी, या ए इक्वल टू बी, ठीक है, तीनों केस में ही ये वैलिड है, तीनों केस में वैलिड है। बस अंतर ये है कि इससे इस अगर ये ग्रेटर है, अगर ए ग्रेटर है गाइस, अगर ए ग्रेटर है तो ए में बी से डिवाइड करेंगे, और अगर बी ग्रेटर है तो ए से बी में डिवाइड करेंगे, और इक्वल है तो बी से ए में करो या ए से बी में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तीनों केस में वैलिड है। बट इसमें ऐसा मान के चलते हैं कि ए ही ग्रेटर है, दोनों में से कोई ना कोई तो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा या इक्वल होगा, इसमें हम लोग ऐसा कंसिडर करके चलते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेप्स, एक स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो वी हैव टू नंबर्स, ठीक है, एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं कि अपने पास दो नंबर है 12, ऐसे मान लो कोई कहता है फाइंड द फाइंड द फाइंड द फाइंड द फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड, पहले 18 को लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए को ग्रेटर लिखा है, ठीक है, 18 एंड 12, 18 एंड 12, 18 एंड 12
बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम EDA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, EDA, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इस प्रोसेस से कहता है इसका निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, स्टेप फर्स्ट क्या करना है हमें, स्टेप फर्स्ट सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इस 18 में 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना टाइम्स में लगेगा, 1 टाइम्स में 12, ये आ जाएगा 6, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ आ जाएगा 0, राइट। तो क्या मुझे बताओ, इस स्टेप को मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, आप देख चुके हो या देख लेना, नहीं देखे हो तो मैंने बताया आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, उसमें आपको सिखाया गया था A इक्वल टू BQ प्लस R, BQ प्लस R। तो क्या मैं इस स्टेप को लिख सकता हूँ 18 इक्वल टू, ठीक है, B कितना है, B कितना है गाइस, 12 इंटू, और Q कितना है 1, अब प्लस R कितना है 6। तो मैं क्या इस स्टेप को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, जो यहाँ पर B था, यहाँ पर B कौन है, जस्ट यहाँ पर B कौन है 12 है, A कौन है, A है आपका 18, और ये 1 कितना है 1 है Q, और ये R क्या है, ये हो गया रिमाइंडर हो गया R, राइट। तो हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाना है, और ये जो आपका 6 है, इस 6 को बनाना है B, इस 6 को बना देना है B, और ये जो 12 है इसको बनाना है A, दैट मीन्स A मतलब इसको डिविडेंड, इस 12 को बनाना है डिविडेंड। और नेक्स्ट स्टेप, ये अपना स्टेप सेकंड है गाइस, ये स्टेप अपना सेकंड है, ठीक है। पहला स्टेप में ये किया हमने, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना था कि जो रिमाइंडर आया है उसको बनाना है डिविजर, और जो यहाँ डिविजर था उसको बनाना है यहाँ पर डिविडेंड, और फिर इससे इसमें डिवाइड करना था, इसको इसमें डिवाइड करना कितना आएगा, 6 2 जा 12, अब कितना आ जाएगा 0 0, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो अब देखो इस स्टेप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से A इक्वल टू BQ प्लस R, यहाँ एक जगह कितना है 12, एक जगह कितना है 12, और 12 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं B कितना है 6, कितना लिख सकते हैं 6 इंटू Q कितना है 2, अब प्लस R कितना है 0, R कितना है 0। तो आपको अगेन अगर मान लो कि एक और स्टेप लिखना होता, सपोज कि यहाँ 0 नहीं आता, यहाँ फिर से 2 आ जाता, ठीक है। तो फिर से अगेन रिपीट करते इस प्रोसेस को, तीसरा प्रोसेस को फिर से हम लोग स्टेप थर्ड को रिपीट करते, क्या रिपीट करते कि यहाँ जो 6 है उसको फिर से यहाँ पर डिविडेंड बनाते हैं, और यहाँ जो 2 सपोज किया था, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ 2 आ गया, तो इस 2 को फिर से क्या बनते हैं, इसको डिविजर बनाते हैं, इसको डिविडेंड बनाते हैं, और फिर से 2 से उसमें डिवाइड करते, फिर रिमाइंडर जो भी आता, अगर मान लो फिर से 0 नहीं आया, कुछ और आता, तो फिर से सेम प्रोसेस, इस प्रोसेस को तब तक करते रहते जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। और इस प्रोसेस से हम लोग किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर का क्या कर सकते हैं, SCF फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ये जो आपका B है ना, ये जो आपका B है, ये जो आपका B आ रहा है, यही B आपका हो जाएगा उन दोनों नंबर का SCF, बात समझे, ये जो B है वही क्या हो जाएगा दोनों नंबर का SCF। हेंस तीसरा स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं SCF ऑफ 18 and 12 दैट इज 6। तो इन दोनों का जो SCF आएगा वो कितना आ जाएगा गाइस, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। तो ये वेल डिफाइंड स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये जो स्टेप्स है, इसी स्टेप से हम लोग किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर का, किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का, हालांकि नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि अगर फ्रैक्शन आ गया सपोज कि 7/6 और 9/6, तो इस प्रोसेस से आपको फाइंड करना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो नंबर बोलने के वजह आप इंटीजर बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग इस स्टेप से क्या कर सकते हैं, वो 2 पॉजिटिव इंटीजर का SCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
ये वेल डिफाइंड स्टेप एंड आई थिंक आप लोग जानते हो क्लास 1 to 3 से ये चीजें सीखते आते हैं, ठीक है। तो इसी ये जो प्रोसेस है, ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स है, जिससे हम लोग इसे क्या करते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और साफ साफ लिखा हुआ भी है, इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से a and b written a is greater than b in the following steps। ये और ये जो स्टेप है, और ये स्टेप तब तक होते रहेगा जब तक रिमाइंडर नहीं आ जाए 0। तो यहाँ पर 0 तो आ ही गया, इसलिए मैंने स्टेप को खत्म कर दिया। अब इसी रूल को यहाँ पर देखिए स्टेप को लिख दिया गया है, आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो। जैसे फर्स्ट स्टेप, मान लो हम लोग कोई भी नंबर है ऑन डिवाइडिंग a by b, कोई नंबर a था, तो a में क्या करना है हमें, इस a में क्या करना है, इस a में क्या करना है गाइस, ठीक है, इस a में हमें डिवाइड करना है किससे, b से, ठीक है। इस क्या करना है, डिवाइड करना b में। तो यहाँ एक यूनिक नंबर आएगा q और यहाँ एक यूनिक नंबर आएगा r। तो हम लोग इस a को लिख सकते हैं bq प्लस r, bq प्लस r, where r is greater than equal to 0 and less than b। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये पहला स्टेप करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप करेंगे तो रिमाइंडर मान लो कुछ ना कुछ, सपोज कि यहाँ आया r1, यहाँ क्या आया r1, कुछ ना कुछ तो आएगा ना यार। मान लो पहला स्टेप में आया r1, ठीक है। दूसरे स्टेप में फिर से यही काम करना है, दूसरे स्टेप में फिर से यही काम करना है। अब क्या करना है, ये जो b है और ये जो a है और ये जो r है, इस r को बनाना है क्वेशंट, r को बनाना है क्वेशंट, b को बना सॉरी r को बनाना है डिवीजर, ये जो रिमाइंडर है उसको बनाना है डिवीजर, और b को बनाना है यहाँ पर डिविडेंड, b को बनाना है डिविडेंड। तो फिर यहाँ पर q से मान लो यहाँ पर q1 कोई दूसरा आएगा, ठीक है, q1 यहाँ क्वेश्चन कोई दूसरा आएगा, उसको मान लो q1, या इसी को मान लो q1, इसी को मान लो q1, ठीक है, और इसको मान लो q2, इसको मान लो q2, ठीक है। तो यहाँ पर r जो तुम्हारा r1 है, r1 को यहाँ बनाना है डिवीजर, तो यहाँ पर मान लो कि आ गया r2, क्या आ गया r2। तो फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बार लिखेंगे b इक्वल टू बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे, r1 इंटू q1 की जगह q2 प्लस रिमाइंडर कितना है r2, कितना है r2। तो ये आ जाएगा क्या चीज बताओ। अब देखो ये मान लो कि यहाँ पर 0 नहीं आया, फिर से 0 नहीं आया, तो फिर से इस कहानी को रिपीट करना है। फिर से क्या करना बताओ, ये जो r2 है इसको बनाना है, ये r2 को बनाना है डिवीजर, फिर यहाँ जो r1 है इस r1 को बनाना है डिविडेंड, और यहाँ क्वेश्चन आ गया मान लो 3 और यहाँ आ गया r3, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को तब तक करते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, ठीक है, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। यहाँ हो गया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये प्रोसेस है। उसके बाद कह रहा इफ r इक्वल टू 0 देन एचसीएफ ए बी इक्वल टू बी। तो ये जो b है मैंने बताया था अभी, यही क्या हो जाएगा, इस ए बी का, ये जो ए बी 2 नंबर था ए बी, इस ए बी का एचसीएफ हो जाएगा यही कौन b, ठीक है। तो ए बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा b, वेयर r डज नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई देन डिवीजन लेमा टू द b एंड r। मतलब समझे, अगर r 0 के बराबर नहीं आता है तो उस स्टेप को फिर से रिपीट करो, और तब तक रिपीट करो, तब तक कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, और तब तक आप उस प्रोसेस को क्या करो, जारी रखो, तब तक उसको करते रहो, उस प्रोसेस को रिपीट करते रहो जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। हैंड द लास्ट डिवीजन विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा लास्ट डिवीजन में उसी को कहेंगे, उसी में जो b होगा, b, ये जो b है उसी b को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो आपका b है इसी b को हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो ये प्रोसेस लिखा हुआ, ये 3 स्टेप में आप क्या कर सकते हो, 3 स्टेप में नहीं, वो डिपेंड करता है नंबर पे, बट ये 3 स्टेप वेल डिफाइंड है जिससे हम लोग किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इतना आपके समझ में आ गया है तो आइए इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला ये दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किधर गया जी, फर्स्ट क्वेश्चन किधर था गाइस, अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पिछले क्लास में ही हम लोगों ने करा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन
इस क्लास में देखते हैं इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए जिससे आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, use Euclid's division algorithm to find the HCF of 272 and 1032। दो नंबर है यहाँ पर, देख लो दो नंबर है। मान लो ए दे रखा है आपका कितना 1032 सॉल्यूशन यहाँ पर। ठीक है, ए आपका कितना दे रखा है, ए दे रखा 1032 एंड बी दे रखा आपका कितना 272। ठीक है, वेयर वेयर यहाँ लिख सकते हैं वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ए क्या है बी से ग्रेटर है, तो हम लोग ए से बी में डिवाइड करेंगे, तो मतलब 272 से डिवाइड करना है 1032 में। ठीक है, इससे डिवाइड करो, कितना बार में डिवाइड होगा 5 टाइम्स में तो लगेगा नहीं क्योंकि 5 टाइम्स से अकेले 10 हो जाएगा, अगर 4 टाइम में से ट्राई करें। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 28 का 8 और 4 2 जा 8, 8 और 2 10, देखो 4 में 10 88 हो गया, फिर भी ज़्यादा हो रहा है गाइस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा स्टेप फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो है फोर्स नहीं लगा के हम लोग लगाएंगे कितना से 3 से, कितना से लगाएंगे 3 से। ठीक है, कितना से लगाएंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 2 जा 2, 3 2 जा 6 और 2 8। अब इससे इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा ये 12 माइनस 6 दैट इज 6, यहाँ बचेगा 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, अब बचेगा 10 माइनस 8 दैट इज 2 16। अब देखो इस स्टेप को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, इस स्टेप को क्या लिख सकते थे, याद करो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a कितना है 1032, तो क्या मैं 1032 को लिख सकता हूँ b कितना 272 इंटू क्यू, क्यू दैट इज 3 प्लस क्या है प्लस आर, आर कितना दे रखा है 216, कितना है 216। तो जरा मुझे बताओ क्या कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या गाइस, आपका कंडीशन था वेयर आर इज इसको थोड़ा सा और इधर लिखूं मैं, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो जरा देखो आर जो आपका 0 से ग्रेटर है, 0 के इक्वल तो है नहीं पर 0 से ग्रेटर है, और लेस देन बी, तो बी आपका 272 है और यहाँ 216 आया, मतलब बी से सही है, मतलब इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, राइट। अब जब ये हो गया तो मैंने बोला था ये रिमाइंडर तो आए नहीं, तो फिर से क्या करना है, इसको एज अ बनाना है बी, इसको बनाना है यहाँ पर बी, और ये जो 272 है इसको बनाना है हमें क्या चीज डिविडेंड। ठीक है, अब फिर से इसमें डिवाइड करना है, तो कितना बार में, इस बार तो 1 टाइम में लगेगा 216। ठीक है, फिर से सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 12 माइनस 6 दैट इज 6, यहाँ बचेगा 6, 6 माइनस 1 दैट इज 5, और ये हो गया खत्म। ठीक है, फिर से क्या करो, पर यहाँ पर मैंने बोला था यहाँ क्रॉस करना गलत है, इसलिए क्रॉस नहीं करना है, 0 लिखना है। फिर से अब इसको क्या लिख सकते हो, फिर सेम कहानी इस पे, इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे 272 इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 56। अब उसके बाद वेयर क्या लिखोगे, वेयर आर इज क्या था, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो देखो आर जो है 0 से ग्रेटर तो है ही, 0 के इक्वल नहीं है, पर लेस देन बी 216 है, उससे छोटा है, तो दूसरे कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ से अपना, नेक्स्ट स्टेप जो होगा अपना यहाँ से, मैं इधर लिख रहा हूँ गाइस, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि फिर से इसको क्या बनाएंगे हम लोग, इसको बनाएंगे डिविजर, और 216 को क्या बनाओगे डिविडेंड। ठीक है, और फिर इसे इसमें डिवाइड करोगे, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूँ। ठीक है, तो इसमें 56 से डिवाइड करना है 216 में, और कितना टाइम्स में लगेगा, तो इस बार 2 टाइम्स में 4 टाइम्स में। ठीक है, तो 4 टाइम्स में 4 6 से कितना हो जाएगा 24, जो कि ज्यादा हो जाएगा। 3 से अगर लगाया जाए तो 3 से कितना आएगा गाइस, 6 3 जा 18 एंड 5 3 जा 15, 15 1 16, 268। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखा जाए कि कहानी मैच कर रहा है कि नहीं,
तो 16 माइनस 8 दैट इज 8, यहाँ बच जाएगा 10, 10 माइनस 6 दैट इज 4, 1 माइनस 1 खत्म, 48। देखो इससे छोटा है, मतलब कहानी सही है। फिर से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से क्या लिखना चाहोगे, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 216 इक्वल टू 56 इंटू 3 प्लस कितना गाइस 48। अब इसमें भी देख लो ये आपका फॉलो कर रहा है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, इस चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप फिर से इसको बनाएंगे डिविजर और इसको बनाएंगे डिविडेंड, दैट इज 56। अब इसे कितना बार में लगेगा, 1 टाइम्स में, तो 1 टाइम्स हो जाएगा 48, कितना होगा 60 माइनस 8, 8 खत्म। तो फिर इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे 56 इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8, और इसमें फिर से इस कहानी को r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, इस कहानी को ये फॉलो कर रहा है। फिर से अब क्या करोगे, इस 8 को फिर से डिविजर और इसको 48 को बनाओगे डिविडेंड, इससे इसमें डिवाइड करो, कितना टाइम से लगेगा, तो 8 के टेबल में 48 आता है, ठीक है, 8 6 48, तो कितना टाइम से लग जाएगा ये गाइस 48। अब आ गया 0 एंड 0 डिवाइड करके, ठीक है। तो फाइनली फाइनल स्टेप जो है आपका वो हो जाएगा आपका 48 इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0 वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्या है, लेस देन b। बट यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको सही तरीका क्या करना है, यूज क्या करना है, सब जगह देखिए 0 से ग्रेटर है, तो कंडीशन तो आपका यही है, कंडीशन आपका यही है, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, कंडीशन तो यही है। बट यहाँ पर आपका जो ये r है, r क्या है, वो 0 से ग्रेटर है, तो इसलिए सिर्फ ग्रेटर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपका जो r है वो 0 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर लिखो, यहाँ पर भी r आपका 0 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर यूज करो, यहाँ भी r आपका 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर यूज करो। बट गाइस यहाँ पर जो है आपका r ग्रेटर नहीं है, एक्चुअली आपका जो r है, देखो r जो है इस बार r आपका 0 से क्या है, 0 के इक्वल है, और ये r जो है लेस है किससे, b से, r क्या है, लेस देन b, r जो है लेस देन b, तो इस सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हेंस जो आपका ये b होता था, ये जो आपका b होता था, यही b क्या होता था, SCF, इसी b को क्या कहते हैं हम लोग, SCF। कब, इफ r इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 होता था, ये जो आपका b है वही क्या होता था, SCF। हेंस यहाँ पर जो गाइस r देखो 0 आ गया, तो आपका b क्या है, b है आपका 8, हेंस यही 8 क्या हो जाएगा, SCF। तो आप लिख सकते हैं हेंस HCF, SCF ऑफ कितना है गाइस, 272 एंड 1032, 272 एंड 1032, ठीक है, ये होगा 272 एंड 1032 इक्वल टू 8, SCF आपका हो गया ये दो नंबर का 8, एंड दैट इज सॉल्व बाय द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसी को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। ये हमने उसके हेल्प से करा। तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अगर बात करें तो आप इस तरीके से किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का आप लोग निकाल सकते हो, क्या चीज निकाल सकते हो, SCF, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है अपना, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में LCM, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ठीक है। और इसमें अपन हमें जो है 2 चीजें सीखनी है, LCM एंड SCM, और ये LCM और SCF जो है हमें 4 तरीके से सीखना गाइस, 4 मेथड से, ठीक है। LCM एंड SCF जो है 4 मेथड से। तो आई थिंक आप डिवीजन एल्गोरिथम बहुत अच्छे से सीख चुके हो, तो हमें लगता है कि इसको LCM और SCF को के स्पेशल ही वीडियो में बनाया जाए और इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में डिवीजन एल्गोरिथम को ही रहने देते हैं और आप लोग इसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग LCM और SCF की वीडियो बनाएंगे जो कि 4 तरीके से सीखने वाले हैं दोनों को,
ठीक है। एलसीएम को भी 4 मेथड से सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, और एचसीएफ को भी 4 मेथड से सॉल्व करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोनों को, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को 4 मेथड से सीखेंगे। एंड गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस समय बोर्ड में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सारा थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि नेक्स्ट वीडियो में ही इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इस पे काम करो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक लेकर और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है।